तुम देखो तो तुम्हें प्रेपोजिशंस के बाद या तो डायरेक्ट कोई नाउन लगाओगे या अगर कोई एक्शन आ भी रहा है तो उस एक्शन को तुम आईएनजी बनाकर उस एक्शन वर्ब को आईएनजी बनाते हो तो वो जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड की खासियत ये है कि वो क्या का जवाब देता है, क्या कर रहा है, नहीं क्या, है ना। तो अब अपन ये देखते हैं कि क्योंकि जेरेंड नाउन जैसा ही काम करता है और इसलिए जेरेंड हर उस जगह लग सकता है जहां पर कि सामान्यतः नाउन लगाया करते हैं हम। तो हमको पता है कि नाउन सब्जेक्ट बनकर आ सकता है। तो पहले तो हम सब्जेक्ट का मतलब वाक्य का कर्ता, हम जिसकी बात कर रहे हैं। ओके दिव्या, हम जिसकी बात कर रहे हैं। अगर अपन कहते हैं दिल्ली इज अ बिग सिटी तो उस वाक्य में हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली ही हमारा सब्जेक्ट है। तो जेरेंड सब्जेक्ट बनकर आ सकता है का मतलब वह वाक्य में आईएनजी वर्ब जो कि सब्जेक्ट बनकर आया है ये वाला काम करेगा। अब अपन इन सेंटेंसेस को देखें। बच्चों को मारना गलत है। What is wrong? क्या गलत है? Beating children. क्या गलत है? बच्चों को मारना। तो इसलिए beating children is wrong. What is wrong? Beating children. समझ में आ गया? Second, hunting tigers is dangerous. क्या है खतरनाक? खतरनाक क्या है? Hunting tigers. तो क्या का जवाब दे रहा है आपका जेरेंड? करिश्मा फॉलो कर पा रही हो? हाँ। तीसरा, फ्लाइंग प्लेन्स मेक्स हिम नर्वस। उसे क्या चीज नर्वस बना देती है? फ्लाइंग प्लेन्स, है ना, प्लेन उड़ाना उसको नर्वस कर देती है। बच्चों को मारना गलत है। क्या है गलत? बच्चों को मारना। क्या है खतरनाक? टाइगर्स का शिकार करना खतरनाक है। फ्लाइंग प्लेन्स मेक्स हिम नर्वस। क्या चीज उसे नर्वस बनाती है? फ्लाइंग प्लेन। सब क्या का जवाब दे रहा है? बेथिंग डेली इज इम्पोर्टेंट। देखो बाथ नाउन है, बाथ, आई गो फॉर अ बाथ, आई टेक अ बाथ एवरी डे। तुमको पता है ए एंड द के बाद नाउन आया करता है, अ बाथ, है ना। पर बेद, BATHE, बेद, नहाने की क्रिया को हम बेद कहते हैं। तो बेदिंग, बाथिंग नहीं होगा, बेदिंग होगा क्योंकि फोनेटिक्स हमारे कोर्स में है। बेदिंग डेली इज इम्पोर्टेंट। बेद है ना क्रिया, BATHE, वो क्रिया है, नहाने की क्रिया बेद है, BATHE। तो बेदिंग में ई हट जाएगा और ING लग जाएगा। बेदिंग डेली इज इम्पोर्टेंट। क्या है महत्वपूर्ण? रोज नहाना, बेदिंग डेली। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्या है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक? स्मोकिंग। तो ये आपका जेरेंड एज सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं राम इज अ टीचर, हाँ, तो राम ही टीचर है और टीचर ही राम है ना। तो जब ये ही वो है, वो ही ये है, आप इधर की चीज को क्रिया इज, राम इज अ टीचर, अ टीचर जो क्रिया के उस पार आ रहा है उसे उठाकर आप इस पार कर दो और इधर जो है उस पार कर दो। राम इज अ टीचर, है ना, द टीचर इज राम। कर पा रहे हो ना इधर से उधर? तो वो उस पार जो है क्रिया के वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जो जेरेंड है, सपोज मैं कहूं माय हॉबी इज सिंगिंग, तो माय हॉबी इज दिस। क्या है मेरी हॉबी? सिंगिंग। और अगर मैं उसको इस पार ले आऊं, सिंगिंग इज माय हॉबी, बन गया ना। तो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर सिंगिंग इज माय हॉबी सेंटेंस होता, सिंगिंग इज माय हॉबी,
तो सिंगिंग मेरा सब्जेक्ट हो जाता और माई हॉबी कॉम्प्लीमेंट हो जाता। आई बात समझ में? और अगर मैं बनाऊं माई हॉबी इज सिंगिंग, तो माई हॉबी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और सिंगिंग कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? तो अब इसमें वन ऑफ हिज ड्यूटीज, उसके कर्तव्यों में से एक क्या है? इज दिस, अटेंडिंग मीटिंग्स। अब मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को रीफ्रेम कर सकती हूं, मैं लिख सकती हूं अटेंडिंग मीटिंग्स इज वन ऑफ हिज ड्यूटीज, है ना? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, जेरेंड एज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आ गया अटेंडिंग। उसके बाद कुछ भी आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक शब्द आपका जेरेंड है और ये जो इसके साथ ये सब चल रही हैं, ये इसको एक फ्रेज बना दिया, शब्दों का समूह जिसमें कि जेरेंड मौजूद है। वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स, जीवन का एक बहुत बड़ा सुख क्या है? इज स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। एक बहुत बड़ा सुख है एक्चुअली, है ना? कितना अच्छा लगता है सर्दियों के दिनों में जब रजाई पे अपन घुसे पड़े रहते हैं। वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स इज, और अब स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग पूरा आपका जेरेंड फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट। और अगर अपन इसको यूं करते, स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग इज वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स, तो भी क्या बिगड़ जाता? मीनिंग वही होता। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये चीज उस पार चली जाती और वो चीज इस पार आ जाती, तो ये स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग आपका सब्जेक्ट बन जाता और वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता। पर अभी जैसे ये सेंटेंस है, वन ऑफ लाइफ्स प्लेजर्स तो आपका सब्जेक्ट है और ये जो उस पर आ रहा है स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज रनिंग आफ्टर माइस, चूहों के पीछे भागना। मेरे बिल्ली का सबसे पसंदीदा काम क्या है? चूहों के पीछे भागना। तो ये रनिंग आफ्टर माइस क्या का जवाब दे रहा है? तो ये आपका अभी कॉम्प्लीमेंट बनकर आया है। अगर ये इस बार आ जाता, रनिंग आफ्टर माइस इज माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, तो भी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता ना, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। ये इस पार आ जाए, ये उस पार चला जाए, तो ये आज जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट बन के आ जाएगा और आज जो सब्जेक्ट कहला रहा है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाने लग जाएगा। स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है ना? अभी जैसा भी है ये जेरेंड कॉम्प्लीमेंट बनकर आया है क्रिया के बाद। नेक्स्ट है तुम्हारा द हार्डेस्ट थिंग अबाउट दिस। ये तो प्रेपोजिशन के बाद आया है, बट चांस है कि सेंटेंस में आ रहा है। द हार्डेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दिस। सपोज ये नहीं होता, द हार्ड, ये पूरा मैं हटा देती अबाउट लर्निंग इंग्लिश। द हार्डेस्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग जेरेंड्स। द हार्डेस्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग जेरेंड्स। अंडरस्टैंडिंग जेरेंड्स इज द हार्डेस्ट थिंग। तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये तो बाय चांस ही बीच में आ रहा है और ये अबाउट प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। जो नाउन्स होते हैं सब्जेक्ट बनकर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बनकर आते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनकर आते हैं और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स बनकर आते हैं, है ना? और एपोजिटिव्स भी बनकर आ सकते हैं। वो अभी हम नहीं कर रहे, अभी तो प्रेपोजिशन के बाद ये आया लर्निंग इंग्लिश और ये आपका कॉम्प्लीमेंट बनकर आया। और एपोजिटिव्स हमको बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, जब स्पोका करेंगे तब वो अपने आप ही हो जाएगा। हर बिगेस्ट विश इन लाइफ, उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा इज दिस, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। आप सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं कह सकते, उसको कोटा से बूंदी जाने का ट्रैवल का थोड़ी ना ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ है, उसको तो पूरी दुनिया में घूमने का है ना। तो इसलिए आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसका प्लेजर क्या है। अपन सिर्फ ट्रैवलिंग पे रुक जाए तो सेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगली बहुत क्लियर है कि मेरे को ट्रैवलिंग विद इन इंडिया का कोई मजा नहीं है, मेरे को तो ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड है। तो आपको वो मीनिंग पूरा कन्वे करना होगा।
अगर ये इस पार आ जाता तो ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड इज हर बिगेस्ट विश इन लाइफ. तो ये कॉम्प्लीमेंट है. इज दिस आल्सो क्लियर? किसका? Which one? The hardest thing is understanding gerunds. The hardest thing about learning English is understanding gerunds. Understanding gerunds is the hardest thing about learning English. पीछे ना this thing जो है ना, ये verb आ गया ना इशिता, तो इसके बाद जो आया है ये आपका कॉम्प्लीमेंट बनकर आया है और ये बिल्कुल सब्जेक्ट बनकर आ सकता है. आप इसको फिर रिफ्रेज करोगे, अंडरस्टैंडिंग जेरंड्स इज द हार्डेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश एज इट इज. ओके, ये आपका जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट है. अब हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसलिए देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट ऐसा अलग से नहीं देख रहे हैं, हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप प्रेपोजिशन को पहचानो और समझ जाओ कि आईएनजी आना है, या तो नाउन आएगा या फिर आईएनजी होगा. वो दोनों ऑप्शंस आपको नहीं देंगे. आपको डेफिनेटली कुछ इस तरीके का डू योर वर्क, अपना काम करो, प्रेपोजिशन विदाउट मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाए बगैर अपना काम करो. अपन ने खूब सुना है स्कूल में पढ़ते थे जब, है ना, हर टीचर ने अपन को कहा है काम करो पर शोर मत मचाओ, आवाज मत करो. डू योर वर्क विदाउट, और इसके बाद जेरंड फॉर्म आएगा मेकिंग अ नॉइज. कोई एक्टिविटी एक्शन है जो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है. शी इज गुड एट, सब्जेक्ट आ सकता है, मैथमेटिक्स आ सकता है, बिल्कुल नाउन तो आ ही सकता है. शी इज गुड एट, अगर उस मैथमेटिक्स को हमें एक वर्ब फॉर्म में डालना है तो हमें कहना पड़ेगा शी इज गुड एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, है ना. अदरवाइज नाउन तो डायरेक्ट आ ही सकता है. शी इज गुड एट पेंटिंग. शी अवॉइडेड हर क्लासमेट, झगड़ा हो गया क्लास में, अब शाम को वो हम भी यहाँ से जा रहे हैं और वो भी वहां से जा रही है, तो अपन क्या करेंगे और थोड़ा इस तरफ हो जाएंगे, उससे ना टकराएं, वही बेटर है ना. तो शी अवॉइडेड हर क्लासमेट बाय वॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. पूरा का पूरा आएगा prepositional object. We arrived there after, after आपका preposition है driving all night. After driving all night. There is no point in waiting. RPSC आपको ये लंबे लंबे जो मैं दे रही हूँ ना, ये नहीं देगा. RPSC आपको एक शब्द में आंसर मांग लेगा. इस तरह के सेंटेंसेस में चांसेस है. There is no point in waiting. Single, one word, gerund. In spite of missing the train, हमारी ट्रेन चूक गई फिर भी हम somehow टाइम पर पहुंच गए. We arrived on time. Despite वही missing the train, we arrived on time. My father decided against preposition postponing our trip. Against postponing our trip. हमारे फादर ने डिसाइड किया कि नहीं, ट्रिप तो पोस्टपोन नहीं करेंगे, है ना, हम चलते हैं अपन. अगेंस्ट पोस्टपोनिंग द ट्रिप. शी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग म्यूजिक लेसन्स. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, देखो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, वर्डर आ सकता है, वो नाउन है. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग दिस, अगर उसको एक्शन के फॉर्म में डालना है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, डूइंग इट. ही इज प्राउड ऑफ व्हाट, विनिंग द प्राइज. ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन. थैंक यू फॉर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर speeding. You can leave after completing your work. इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस आ सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही वर्ड में तुम्हारा बस उसने टेस्ट कर लिया. बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं देंगे वो. एक शब्द हमको मतलब we should know. You can leave after completing your work. Besides this, Sarah likes this.
Besides singing, Sara likes dancing. ये भी gerund है, वो भी gerund है. Is it clear? बस आज कल हम सारे phrasal verbs, phrases and idioms क्लास में